Good morning to my viewers. Today we are going to start a very important topic, that is accuracy and precision. This is very important topic, right? Many of the students got confused that both the terms are same. No, it's not like that. Both the terms are very different in every mean, right? So let's check how these terms are same and how these terms are different from each other, right? First of all, let's learn some basics about what accuracy is and what precision is, right? Let's start with accuracy. Accuracy is, by the definition, accuracy क्या है बच्चा, कि how close a measured value is to the true value, राइट इसकी बच्चा डेफिनेशन में 2 वर्ड्स हमने पढ़े हैं, एक तो ट्रू वैल्यू, राइट, एंड सेकेंड इज मेजर्ड वैल्यू. बिफोर स्टार्टिंग वी मस्ट नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू बच्चे वो है जैसे कि हमारे साइंटिस्ट ने या हमारा जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डाटा, अगर हम सारे जो एरर्स हैं उनको रिमूव करके कोशिश करें अपना मेज़रमेंट निकालने की, जैसे कि साइंटिस्ट करते हैं, बिल्कुल परफेक्शन के साथ जो हमें रिज़ल्ट मिला है जिसको हम अपना बेसिक्स मानते हैं, राइट, तो वो रिज़ल्ट क्या है हमारा, उसकी जो वैल्यू है किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो कि बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है, जिसमें आपका अप्रॉक्स 0 आपका परसेंटेज क्या है, एरर है, दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड ट्रू वैल्यू. जैसे कि हमारा जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू क्या है बच्चा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. हम सबको पता है साइंटिस्ट ने क्या है ये वैल्यू हमें दे दिया है, राइट. सो ये क्या है बच्चा, ये आपका ट्रू वैल्यू है, राइट. अब मेजर्ड वैल्यू क्या होता है बच्चा, जो हमें मिलती है कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, राइट. आफ्टर कोई भी, मैंने आपको बोला, मैंने आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए, सारे आपको प्रिकॉशंस बता दिए कि कॉशंस ये वाले लेने हैं आपको, राइट, और आप भी कोशिश कर रहे हो कि 0% एरर आए. अब जो वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंट से निकाली है दैट वैल्यू इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू. जो आपने मेजर करके वैल्यू निकाली है दैट इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू, राइट. लेट करते हैं वो क्या है आपकी 9.9 आ गई, राइट. सो जो आपकी ट्रू वैल्यू के कितनी नज़दीक है जो आपने मेजर्ड वैल्यू निकाली है वो, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी. जितना आपका क्लोज होगा आपका रिजल्ट मेजर्ड वैल्यू जो आपने निकाली है, राइट, उतनी ही हमारी वैल्यू क्या रहेगी, आपकी एक्यूरेट रहेगी. जितना ज़्यादा वो ट्रू वैल्यू के आपका नज़दीक होगी, राइट. वही हमें चाहिए कि बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू मिले हमें, राइट. बट स्टिल कहीं ना कहीं हमारे एरर्स डिफरेंट रीजंस के कारण, जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, राइट, तो हमारे एरर इंट्रोड्यूस हो ही जाते हैं, राइट. बट हमारा कोशिश क्या रहता है बच्चा हमेशा मेजरमेंट में, कि जितना मिनिमम हो सके, हमारा कोशिश तो रहता है 0%, बट स्टिल कहीं ना कहीं से हमारा कुछ ना कुछ एरर तो आता ही है, राइट, बाय सो मैनी रीजंस. सो जितना ज़्यादा आपकी वैल्यू एक्यूरेट होगी उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी. जितना ज़्यादा आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के नज़दीक होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, एक्यूरेसी होगी. अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. लेट करो हमारे पास एक पेन है ना, जो कि मैंने मेज़र किया वैल्यू डिफरेंट आपके प्रिकॉशंस यूज़ करके, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके, और मैंने बोला कि जो इसकी ट्रू वैल्यू है ना दैट इज़ 13.8 सेंटीमीटर है, राइट. या फिर ले लो कि कोई भी आपका जैसे स्पेसिफिकेशंस आपकी ऊपर लिखी होती हैं प्रोडक्ट के, है ना, तो ले लो कोई पेन है, कंपनी ने उसके ऊपर क्या लिख दिया, उसकी स्पेसिफिकेशन लिख दी कि जो इसकी लेंथ है विद कैप ये क्या है, 13.8 सेंटीमीटर की आपकी पेन है, राइट. सो वो हम क्या लेंगे, वो हमने ले लिया कि ये क्या है, हमारी ट्रू वैल्यू है, राइट. ये हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू है, राइट. सो अगर मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को अगर क्लास में बोलूँ कि चलो ये आपका सेम पेन है, आपका सेम कंपनी का, तो आप क्या करो, इनकी लेंथ मेज़र करो साथ में, राइट. तो उन्होंने क्या किया बच्चा, डिफरेंट जैसे कि आप नोट्स में देख रहे हो, सेम एग्जाम्पल मैंने लिख के भी आपको प्रेजेंट किया था कि आपके लिए भी नोट्स में ईजी हो जाए, राइट. सो उन्होंने डिफरेंट मेज़र की, एक्सपेरिमेंट सेम उन्होंने तरीके से करने की कोशिश की, सेम प्रिकॉशंस यूज़ करने की कोशिश की, बट आपका अक्सर क्या रहता है, डिफरेंट वैल्यूज़ हमने अचीव की. जैसे किसी का आया 13.7 सेंटीमीटर, किसी ने बोला 14.2 सेंटीमीटर, है ना, किसी ने बोला 14.6 सेंटीमीटर, तो किसी ने बोला 12 सेंटीमीटर, और किसी ने बोला 13.9 सेंटीमीटर. ये डिफरेंट डाटा जो डिफरेंट स्टूडेंट्स का है, हमने एक चार्ट बना लिया, है ना.
अब इसमें से देखो बच्चा, जितनी भी वैल्यू है, चाहे वो 12 है, चाहे वो 15 है, चाहे वो 10 सेंटीमीटर है, या फिर 13.7 सेंटीमीटर, 13.9 सेंटीमीटर, ये वैल्यूज़ क्या हैं? इनमें से कुछ वैल्यूज़ ही सिर्फ ऐसी हैं जो हमारी ट्रू वैल्यू थी, जो हमारा स्पेसिफिकेशन में कंपनी ने लिखा हुआ था 13.8 सेंटीमीटर, उसके नज़दीक हैं। कौन कौन सी हो वैल्यू? आप कहोगे मैम 13.7 और 13.9 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या है बच्चे? ये ज़्यादा एक्यूरेट है, इनमें क्या है, एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा है, राइट। सो एक्यूरेट वैल्यू क्या रहता है? जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज हो, जितना ज़्यादा क्लोज होगी आपकी ट्रू वैल्यू के, राइट, उतना ज़्यादा आपका क्या है, वो वैल्यू आपकी एक्यूरेट होगी, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी आपकी उस मेजरमेंट वैल्यू में, राइट, मेजर्ड वैल्यू में, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है बच्चा। हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, ब्रीफ में हम बाद में करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चा? प्रिसीजन। प्रिसीजन आपको क्या बताता है कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर। पॉइंट टू बी नोटेड, उन्होंने क्या बोला कि जो उनसे आपकी मेजर्ड वैल्यू, इसमें ट्रू वैल्यू का उसने कोई जिक्र नहीं किया, यानी कि प्रिसीजन जो टर्म है हमारी बहुत डिफरेंट है, वो ट्रू वैल्यू पे डिपेंड करती ही नहीं है ना। सो ये क्या बोल रहा है, जो आपकी जितनी भी मेजर, जैसे कि मैंने एक ही बच्चे को पेन दिया, मैंने कहा कि चलो सेम तरीके से अब क्या है, इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट, अब इसकी लेंथ निकालो, एक बार निकालो, 2 बार निकालो, 5 बार निकालो, 7 बार निकालो, जितने भी टाइम्स मैंने उसको बोला, राइट। उसमें भी क्या है, उसकी थोड़ी थोड़ी डिफरेंस, कभी कोई एरर इंट्रोड्यूस हो गया, कभी कोई अनदर एरर इंट्रोड्यूस हो गया, या मैनुअल एरर इंट्रोड्यूस हो गया, है ना। तो उसने क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपकी लेंथ्स आई उसकी, है ना। जैसे कि कभी उसका आया 13.8 सेंटीमीटर, कभी 13.7 सेंटीमीटर, कभी उसने बोल दिया मैम ये तो आपका पेन जो है 13 सेंटीमीटर, मैंने सब यूज़ करके देख लिया, बट कोई ना कोई एरर है शायद, जो कि आपका क्या है 13 सेंटीमीटर ही अभी लेंथ शो किया एक बीच में, राइट। सो वो आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू आपकी डिपेंड नहीं करेगा। अब जितनी भी आपके एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज़ हैं, जितनी भी आपके मेजर्ड वैल्यू है, वो आपस में कितनी क्लोज हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिसीजन, राइट। कि जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आपने खुद ने निकाले हैं, वो आपस में कितने क्लोज हैं, आपस में उनमें कितना कम एरर है, ताकि वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, राइट। तो कितने आपस में क्लोज हैं वो रिजल्ट्स आपके मेजर्ड वैल्यूज़, दैट इज़ कॉल्ड प्रिसीजन, राइट। जैसे कि हमने अगेन इसमें एक पेन ले लिया जिसकी ट्रू वैल्यू है 13.8 सेंटीमीटर, है ना, बट एक बच्चे ने निकाला तो उसकी वैल्यूज़ आई डिफरेंट डिफरेंट, काफ़ी वो बेचारा परेशान भी हुआ, उसकी वैल्यूज़ आई 12 सेंटीमीटर, फिर उसने दोबारा से निकाला, नहीं यार 12 तो नहीं हो सकती, फिर उसने निकाला 12.2 सेंटीमीटर आ गया, फिर 12.1 सेंटीमीटर आ गया, फिर 12.3 सेंटीमीटर आ गया नेक्स्ट अटैम्प्ट में, फिर 12.4 सेंटीमीटर आ गया, कभी 11.5 सेंटीमीटर आ गया। तो कहीं ना कहीं एरर्स हैं उसमें इंट्रोड्यूस्ड हैं, बट स्टिल जो उसकी वैल्यूज़ हैं, हर बार जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो क्या है, आपस में कुछ कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रही हैं, तो वो क्या है, प्रिसाइज हैं, राइट। तो क्या है, प्रिसाइज हैं, उसमें प्रिसीजन है, राइट। सो जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने एक चार्ट दिया है, नोट्स में देखो तो आपका क्या है, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने जब मेज़र की तो जो वैल्यू आपस में क्या है, बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, जैसे कि एक वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, एक है 18 सेंटीमीटर, एक उसी पेन की वैल्यू किसी और स्टूडेंट निकालेगी 11 सेंटीमीटर, बट कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने क्लास में जिनकी वैल्यूज़ आपस में बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, उन्हें हमने उसका ग्रुप बना दिया। वो वैल्यूज़ जैसे कि 12 सेंटीमीटर, 12.2 सेंटीमीटर, 12.3 सेंटीमीटर, 12.1 सेंटीमीटर, 12.4, यानी कि ज़्यादा बच्चों ने क्या है, इसी उसमें आपका इसी रेंज में आपकी वैल्यूज़ निकाली। तो हमें हो गया कि हाँ यार ये क्या है, कुछ ज़्यादा प्रिसाइज है वैल्यू, राइट। तो ये क्या है, प्रिसीजन है बच्चे। जिस ग्रुप की वैल्यूज़ आपकी, एक ग्रुप बन जाता है सभी मेजर्ड वैल्यूज़ का, जो कि आपस में क्या है, आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज है टू ईच अदर, राइट। दोज वैल्यूज़ आर कॉल्ड प्रिसीजन वैल्यूज़, या फिर वो प्रिसीजन आ जाता है, आपका प्रिसाइज हो जाती है वो वैल्यूज़, राइट। सो प्रिसाइज वैल्यू, हाउ मेनी मेजर्ड वैल्यूज़ आर क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड प्रिसाइज वैल्यूज़, राइट। अब जैसे कि हम यहाँ पर बच्चा आप देखो, आपका क्या है, अगर मैं टारगेट जो गेम रहता है, आपको टारगेट से आपका सेंटर में एक टारगेट रहता है और उसके ऊपर क्या है, आपको
आपका हिट करना रहता है टारगेट। तो वो गेम अगर आपने बचपन में सबने खेली होगी, है ना, तो या देखी होगी जिन्होंने नहीं खेली अब तक, तो उसमें क्या रहता है बच्चा, अगर तो आप बिल्कुल सेंटर में अपने टारगेट को थ्रो कर पाओ तो वो तो क्या हो जाता है एक्यूरेट, कि हाँ जो हमारा टारगेट था, जो पॉइंट पे हमें फेंकना था वो क्या है हमने अचीव कर लिया, है ना, तो वो क्या है एक्यूरेट हो गया। बट अगर आपका क्या है वो टारगेट अचीव नहीं कर पाओ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर देखो बच्चा, फर्स्ट पिक्चर में क्या है जो स्मॉल बिल्कुल सेंटर वाला सर्कल है, राइट, उसमें क्या है अगर आप अपना टारगेट थ्रो कर दो तो आपका क्या है वैल्यू हो जाएगी एक्यूरेट, है ना। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो आपके टारगेट्स हैं मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हमने डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स को थ्रो किया है, राइट, वो क्या है आपके सेंटर में तो नहीं आ रहे हैं, वो क्या है आपके कहीं बाहर किसी और सर्कल में आ रहे हैं, यानी कि वो एक्यूरेट वैल्यूज़ तो नहीं है। आपने जब एक्सपेरिमेंट किया आपके टारगेट को सेंटर में पहुँचाने का, तो एक्यूरेट नहीं मिले हमें रिजल्ट। बट हर बार जब हमने थ्रो किया तो हमारा क्या है किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे ही थ्रो हमारा टारगेट हुआ, है ना। तो जितने भी हमारे टारगेट्स हैं वो कहीं ना कहीं आसपास ही, कहीं और एक्यूरेसी से दूर, बट कहीं और ही हमारे क्या है हिट किए, तो वो हमारी वैल्यूज़ क्या है प्रिसाइज बन गई, राइट, वो क्या है प्रिसीजन बन गया हमारा। तो फर्स्ट रिजल्ट में हमारे पास क्या है एक्यूरेसी नहीं है बट प्रिसीजन है, राइट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखो आपका स्मॉल बिल्कुल जो सेकेंड आपका क्या है बिल्कुल स्मॉल वाला आपका जो सेंटर है वहीं पर हमें टारगेट सेट करना था, वही हमारा ट्रू वैल्यू था अगर हम इस फिजिक्स की टर्म में बोलें। बट हमने क्या है हमने 2 बार टारगेट सेट किया और दोनों डॉट्स जो आप देख रहे हो वो टारगेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो और दोनों क्या है वो आपका सेंटर वाले उसमें ही गए, यानी कि हमें एक्यूरेसी मिली, एक्यूरेट रिजल्ट्स आए हमारे। बट दोनों ही क्यों क्या नाम है आपका बहुत ज़्यादा क्लोज भी हैं, है ना, तो प्रिसीजन भी है, तो एक्यूरेट भी है डाटा यहाँ पर रिजल्ट्स हमारे और हमें प्रिसीजन भी मिला, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखो 3 बार हमने टारगेट को हिट किया, 3 डॉट्स आप देख पा रहे हो नेक्स्ट जो आपका टारगेट गेम हमने बनाया है, राइट। तो फर्स्ट क्या है जो हमारा लेट किया हमने थ्रो किया तो बिल्कुल सेंटर में जा गिरा, है ना, तो हमने कह दिया वाह हमें तो एक एक्यूरेट रिजल्ट मिल गया वन टाइम, कि आपका क्या है एक्सपेरिमेंट आपका वन टाइम एक्यूरेट रिजल्ट दे गया है, राइट। बट आपका क्या है जो जब सेकंड बार थ्रो किया नहीं वो सेंटर में नहीं गया, किसी और सर्कल की बाउंड्री के आसपास वो आपका टारगेट हिट किया। नेक्स्ट टाइम आपने किया तो कहीं और हिट किया, यानी कि जो आपस में आप तीनों डॉट्स देख पा रहे हो थर्ड पिक्चर में वो क्या है थोड़े थोड़े दूर हैं आपस में, यानी कि नज़दीक नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पे हिट किया हमारा टारगेट। जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, आपस में कहीं भी आसपास नहीं है, है ना, तो क्या है उसमें प्रिसीजन नहीं है। बट एक बार हमें एक्यूरेसी मिली और दो बार बाकी हमें एक्यूरेसी भी नहीं मिली है, वो टारगेट को हिट कर ही नहीं पाया, हमारा जो आपका सेंटर में था टारगेट हिट करना था वो सिर्फ एक बार, तो एक बार एक वैल्यू सिर्फ क्या है एक्यूरेट है, नियर टू ट्रू वैल्यू है, बट प्रिसीजन आपको क्या है इसमें नहीं मिला है, राइट। नाउ अगर हम ब्रीफ में बात करें अपनी एक्यूरेसी एंड जो आपका प्रिसीजन है उस टर्म को हमने बेसिक समझ लिया, ब्रीफ में समझते हैं इसको। तो बच्चा एक्यूरेसी फर्स्ट हम ब्रीफ में समझते हैं। एक्यूरेसी टर्म एज आई टोल्ड यू इन बेसिक्स कि आपका क्या है कि कोई भी क्लोज जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के या फिर ट्रू वैल्यू के या फिर जो आपकी एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड वैल्यू है उसके, है ना, तो आपको कितनी एक्यूरेसी मिली वो आपको बताती है, कितनी एक्यूरेट है आपकी मेजर्ड वैल्यू वो आपको बताता है टर्म एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बच्चा अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो डेफिनेशन इसका क्या होगा, डिग्री टू विच अ गिवन वैल्यू इज़ करेक्ट या फिर मेजर्ड वैल्यू इज़ करेक्ट या फिर एरर से फ्री हो। यस, एरर भी क्या है फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे टर्म। एरर क्या है, हमें चाहिए लीस्ट एरर, हमें चाहिए बिल्कुल ही कम एरर आए हमारे एक्सपेरिमेंट में, जो भी हम करें हमें एक्यूरेट मिले, बट अक्सर ऐसा होता नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के कारण हमें क्या है आपका एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है आपके एक्सपेरिमेंट्स में। सो एरर बेसिकली क्या होता है, लेट्स चेक इट आउट। तो एरर इन अ मेजरमेंट इज अ टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी, हमें वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल अनसर्टेन है, किसी भी रीजन की वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या एरर आ सकता है और वो अनसर्टेन है। वो क्या है एरर क्या है, चेंज इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम द ट्रू डिजायर्ड वैल्यू, राइट। जितनी भी आपकी ट्रू डिजायर्ड वैल्यू है, जैसे कि हमने ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में किया, हमें वैल्यू चाहिए 9.8, है ना, बट सेम इक्विपमेंट से सेम तरीके से सेम प्रिकॉशंस यूज़ करके जब हमने वो एक्सपेरिमेंट किया तो लेट किया हमें वैल्यू मिला 9.6,
राइट। तो एरर कितना आया आपका ट्रू वैल्यू था 9.8, यानी कि ट्रू वैल्यू, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जो भी आपका वैल्यू आया है, राइट। तो आपका वैल्यू कितना आया, 9.6 आया। तो आपका क्या है, 0.2 आपका क्या आ गया, एरर आ गया, राइट। 0.2 आपका एरर है उसमें। अब उसको करेक्शन के भी तरीके होते हैं, है ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। तो एरर्स को हम एक्यूरेट, फर्स्टली हमें पता करना है कि वो प्रॉब्लम अराइज कहाँ से हुई, है ना, तभी हम उससे करेक्ट कर पाएंगे। तो एक्यूरेसी क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स पे बच्चा डिपेंड करती है, जैसे कि ऑन द स्किल ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग ऑब्जर्वर, कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है पर्सन, उसकी स्किल्स कैसी हैं, है ना। जैसे कि अभी मैं 5th क्लास की बच्चे को बिठाऊं और उसको बोलूं कि आप क्या है ये एक्सपेरिमेंट कर दो, तो क्या वो कर पाएगा। अगर मैं बाई चांस उसे मैं आपका एक लेंथ मेज़र करने के लिए भी कह दूं तो हो सकता है वो प्रॉपरली ना कर पाए या घबरा जाए या उससे नहीं हो, है ना। जबकि अगर मैं यही 12th क्लास के बच्चे को या 11th क्लास के बच्चे को कहूँगी कि आप बच्चा ये आपकी लेंथ है, इसको मेज़र करना है, तो ईजिली कर सकता है ना, नॉट अ बिग डील, वो खुश होके कर सकता है। वो अलग बात है कि एरर इंट्रोड्यूस हो जाए ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, है ना। सो वो क्या है, ईजिली आपका उसको मेज़र कर लेगा। सो जो ऑब्जर्वर है उसकी स्किल्स कैसी हैं, क्या वो उस लायक है कि वो एक्सपेरिमेंट वो वाला परफॉर्म कर सके और हमें एक्यूरेट डाटा दे सके, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है ना। एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वर है उससे पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या प्रिकॉशंस यूज़ करके उसको नॉलेज होनी चाहिए उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, राइट। नेक्स्ट इज़ किस चीज़ पे एक्यूरेसी डिपेंड करती है, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट। जो आप एक्सपेरिमेंट के लिए इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, लैब्स में जो आपके इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए, है ना। ये नहीं है कि कोई भी टूटा फूटा आपका इंस्ट्रूमेंट है और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको उठा रहे हो और आप कह रहे हो कि हाँ हमने तो जो डाटा आपका मेज़र किया है वो बिल्कुल ठीक है, तो वो चीज़ गलत है बच्चा, राइट। जो आपका इक्विपमेंट होना चाहिए वो भी परफेक्ट होना चाहिए ताकि हमारा इक्विपमेंट की वजह से कोई एरर इंट्रोड्यूस ना हो, राइट। नेक्स्ट इज़ ऑन द एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड टेक्निक्स। यस, जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि हमारा एरर क्या आए, ज़ीरो आए या बहुत कम आए, राइट। और फिर हम एक्यूरेट रिजल्ट्स को आपका अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक्यूरेटी को आपका इफ़ेक्ट करें, जैसे कि आपका कोई भी इंटरनल या आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। नाउ जैसे कि हमने एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। आप क्या है, बुल आई या बुल्स आइज कहते हैं आपकी गेम, जो टारगेट गेम रहती है उसमें क्या है आपका एक्यूरेट रिजल्ट। जैसा कि मैंने आपको बेसिक्स में बताया, एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे, जो आपका सेंटर है उसमें आपको टारगेट को हिट करना है, राइट। सो जो डिजायर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है अपने एक्सपेरिमेंट की, इस गेम में क्या रहेगी, जो टारगेट है वो सेंटर को हिट कर जाए। बट अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं टू थ्रो द target at the center as this is approaching very close to the true value, so the experimental data क्या रहेगा आपका, एक्यूरेट होगा। और अगर आप बाई चांस नहीं कर पाते हैं तो आपका क्या है, इनएक्यूरेट या नॉट एक्यूरेट रिजल्ट होगा, जो डाटा या रिजल्ट जो भी आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिला है, राइट। एक्यूरेसी बेसिकली हमें क्या बताती है बच्चा, मेजर ऑफ करेक्टनेस, कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी करेक्ट है, डिग्री ऑफ करेक्टनेस बताती है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है जो नीट के पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। तो एक्यूरेसी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है। बट प्रिसीजन की अगर हम बात करें तो उसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है प्रिसाइज होने के लिए डाटा हमारा एक्यूरेट हो ही, राइट, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। सो हियर इज़ वन मोर टॉपिक दैट इज सेंसिटिविटी, है ना। सेंसिटिविटी बच्चा बेसिकली क्या है, रेशो है कि जो आपकी आउटपुट आई है वो कितनी चेंज हुई है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू टू अ चेंज इन इनपुट। जो आपने इनपुट दी उसमें कितना चेंज, जैसे कि हमने डिफरेंट इनपुट्स दी हमारे सेम इक्विपमेंट को और हमने उसके रिस्पेक्टिव, जैसे कि हमारे इनपुट चेंज हुई तो कितना आपका आउटपुट में चेंज आया वो हमें देखना है, राइट। तो सेंसिटिविटी मूवमेंट क्या होनी चाहिए, सेंसिटिविटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है, आपका क्या होना चाहिए, आउटपुट बाय इनपुट का रेशो, आउटपुट क्या होनी चाहिए आपकी, हाई होनी चाहिए, है ना। सो आउटपुट मस्ट बी ग्रेटर देन इनपुट, राइट। आउटपुट क्या होनी चाहिए आपका, चेंज जो है वो ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेरिजन टू इनपुट, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बच्चे बेसिकली क्या है, अगर मैं जब आपका इंस्ट्रूमेंट लूँ कोई भी तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू इनपुट का
इनपुट पे आप कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रहे हो जिस पे वो इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका रिस्पॉन्ड होना स्टार्ट हो जाए या आउटपुट देना स्टार्ट हो जाए हमें, है ना। तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो रहता है, जो स्मॉलेस्ट चेंज रहता है इनपुट में, जिस पे रिस्पेक्ट पे हमें आउटपुट मिलती है, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, राइट। जैसे कि हमारा क्या है बच्चा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, हमें उसे क्या है 5 वोल्ट्स पे वो स्टार्ट होगा। जब तक ये वोल्टेज लेवल उसे नहीं मिलता है वो स्टार्ट नहीं होगा, है ना, हमें आउटपुट दे ही नहीं सकता, राइट। सो वो क्या है, उसके लिए हाई है, उसके लिए आपका क्या है इनपुट हमें 5 वोल्ट्स चाहिए ही चाहिए, चाहे आप 4.9 दे रहे हो तब भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सो दैट लेवल इज कॉल्ड, दैट 5 वोल्ट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ओवर हियर, रेजोल्यूशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, राइट। सो अगर इनपुट को हम इंक्रीज करते हैं, पहले जैसे कि हमने 4.2 लिया, 4.3 लिया, राइट, तो उसने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया इस केस में। बट जैसे मैंने क्या किया, उसको 5 वोल्ट कर दिया, जैसे उसको रिक्वायर्ड इनपुट मिल गया तो आउटपुट क्या है चेंज हो गया, आउटपुट क्या है हमें मिलना स्टार्ट हो गया, लेट किया, या फिर हमें आपका क्या है आपका आउटपुट शिफ्ट हुआ, आपको आउटपुट कुछ रिस्पॉन्स दिया आपके कंप्यूटर ने, राइट। सो आउटपुट क्या है तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम उसे डिज़ायर्ड इनपुट नहीं देंगे, जब तक वो उसको डिज़ायर्ड लेवल नहीं मिलेगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, राइट। सर्टेन इंक्रीमेंट और एक्सीड in the input so that you will get response of that instrument is called resolution of that instrument, right. Now next let's do it in brief. Topic precision. प्रिसीजन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपका क्या है, कोई भी क्लोज जो आपकी वैल्यूज मेजर्ड वैल्यू जितनी भी है वो कितनी क्लोज है आपस में, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, राइट। सो प्रिसीजन बेसिकली एक मेजर है, आपको बताता है हाउ मच डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अगर हम बच्चे बात करें, ध्यान से बात सुनो, अगर आपके पास एक एनालॉग क्लॉक है और एक आपके पास क्या है डिजिटल क्लॉक है, राइट। सो एनालॉग क्लॉक में क्या होगा बच्चा, वो टाइम दिखाएगा, आप थोड़ा सा आपका रफ आइडिया लेके आप बताओगे कि हाँ 7:29 हुए हैं, है ना। बट डिजिटल क्लॉक में क्या आपको बहुत ही अच्छे से आपको पता चलेगा कि आपका क्या है 7:28.09, है ना। वो क्या है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिला, आपको सेकंड भी पता चले, है ना। तो वो क्या है आपका ज़्यादा प्रिसाइज डाटा है जितना। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमें बताएगा 7:28.10 सेकेंड्स, है ना, 11 सेकेंड्स, 12 सेकेंड, सब डाटा हमें मिल रहा है यहाँ पर। जबकि बात करूँ एनालॉग क्लॉक में तो क्या है, वो हमने एक बस देखा तो रफली हमने बताया कि इट्स 7:29, हम नहीं बता सकते उसके सेकंड्स कितने हैं, है ना। तो उतना एक्यूरेट हमें उतना प्रिसाइज डाटा नहीं मिलता है, राइट। सो डिजिटल क्लॉक इज मोर प्रिसाइज, राइट। इस तरीके से हम प्रिसीजन को बोल सकते हैं कि हमें क्या है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि 7:28.09, और इससे नेक्स्ट जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा, है ना। तो 7:29 क्लोज है 7, राइट, या फिर 7:28.09, फिर हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो क्लॉक से मिला दैट इज 7:28.10, है ना। सेकेंड्स का भी हमें इन्फॉर्मेशन मिला, यानी कि जो डिजिटल क्लॉक का डाटा है वो आपस में ज़्यादा क्लोज है, यानी कि वो ज़्यादा क्या है आपका प्रिसाइज है डाटा, राइट। सो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम वेइंग मशीन का, है ना। वेइंग मशीन का एग्जांपल लिया, कोई भी एक ट्रेडिशनल जैसे कि तराजू रहता है बच्चा, उसमें देखें तो आपका सब्जी वाले ने तोला, मैम 14 kg हो गई आपकी, जो भी स्ट्रॉबेरीज आपने मेजर करवाई हैं, है ना। तो जो वेट रहेगा दैट इज़ 14 kg, उसमें क्या है आपका 200 ग्राम ऐड कर दो, 500 ग्राम ऐड कर दो, ऐसा रहेगा, है ना। जबकि अगर मैं बच्चा लूँ आपका इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लूँ जो कि लेटेस्ट आजकल चलती है, वो क्या है आपको वेट करेगी, आपका वेट कर दिया उसने 14 kg 200, है ना, 14.200 किलोग्राम, है ना। उसने वहीं पे आपको साथ के साथ ग्राम्स भी बता दिए। अगर मैं थोड़ा सा बिल्कुल जैसे कि नमक की बात ले लो, चीनी की बात ले लो, चीनी ले लेते हैं, है ना, चीनी को मेज़र कर रहे हैं, उसने बता दिया ठीक है 14 किलो और 200 ग्राम है। अगर मैं 5-7 दाने भी और डालूँ ना बच्चे इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, तो आपका क्या है वो बता देगी कि आपका क्या है 14 किलो और 210 ग्राम आपका शुगर हो गया, है ना। या फिर 0.1 ग्राम्स भी वो मेज़र कर लेगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा मेज़र किया गया डाटा है वो क्या है आपस में बहुत ज़्यादा
नज़दीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, राइट। सो वो क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज डाटा है। यही अगर मैं तराजू जो आपका ट्रेडिशनल तराजू रहता था उसमें मैं थोड़ा सा आपका थोड़ी सी चीनी और डालूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इट विल स्टिल मेज़र 14 किलोग्राम 200 ग्राम्स। अगर मैं थोड़े से एक्स्ट्रा वेट भी रख देती हूँ, 14 किलोग्राम 200 ग्राम को ही मेज़र करेगा, जब तक उसमें एक्यूरेट रिजल्ट आपका आप मेज़र नहीं डालते जो उसको बैलेंस कर सके, जो उससे काफ़ी बड़ा होगा। तो हमें उसमें क्या है, आपका जो ट्रेडिशनल रहता था उसमें ज़्यादा प्रिसाइज डाटा नहीं मिलता था, जबकि आपका क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक है उसमें आपका ज़्यादा प्रिसाइज डाटा मिलता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आपकी क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज डाटा देती हैं, राइट, ज़्यादा क्लोज रहता है जो डाटा रहता है, राइट। प्रिसीजन क्या बताता है फिर हमें, हाउ मच डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज गिवन, राइट। इंस्ट्रूमेंट विच इज गिविंग अस मोर प्रिसाइज डाटा, वो हमें प्रिसीजन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है, राइट, मोर एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट। तो हमें प्रिसीजन और क्या बताता है, टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, राइट। कितना हम जूम कर लेते हैं, बच्चा जो क्वांटिटी रहता है उसके जो रिजल्ट्स रहते हैं वो क्या है, जूम आउट हो जाते हैं, राइट। सो डेफिनेशन सेकंड क्या हो गई प्रिसीजन की आपकी, how finely tuned your measurements are and how close they can be each other, राइट। कितनी ज़्यादा फाइनली ट्यून्ड हैं आपस में जो आपकी मेजरमेंट्स हैं, जैसे कि हमने अभी शुगर का एग्जांपल लिया, तो वो हमें बताता है टर्म प्रिसीजन, राइट। प्रिसीजन डिपेंड करता है बच्चा मेजरिंग टूल कैसा, आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा है, जैसे कि हमने अभी 2 एग्जांपल लिए, एक एनालॉग क्लॉक का लिया, एक डिजिटल क्लॉक का लिया, या फिर जो हमने ट्रेडिशनल तराजू का और इलेक्ट्रॉनिक तराजू का लिया था, है ना। तो वो एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपका ज़्यादा प्रिसाइज है, राइट। डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यस, हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में करने वाले हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, राइट। उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ज़्यादा सिग्निफिकेंट यूनिट्स आपका क्या है, मोर प्रिसाइज डाटा आपको शेयर करते हैं, राइट। प्रिसीजन क्या है, डिग्री टू विच एग्जैक्टनेस इज अप्लाइड, राइट, तो वो हमें बताता है। और नाउ हाँ, अब हम करते हैं एक्यूरेसी, हमें क्या बताता था बच्चे, आप दोनों टर्म्स में, आई होप सो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा है। एक्यूरेसी हमें बताता है कि ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक है आपका जो मेजर्ड रिजल्ट है, और प्रिसीजन हमें बताता है कि जितनी भी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया आपके जो डाटा है वो आपस में कितना नज़दीक आया, कितना प्रिसाइज डाटा मिला, राइट। सो इसमें आपका बुल्स आइज का मैंने आपको एक चार्ट भी दिया है, इसमें देखो तो उसमें क्या है बच्चा, आपका बुलाई गेम है आपका। फर्स्ट आपने क्या किया, आपका डाटा ज़्यादातर एक्यूरेट आया। फर्स्ट जो आपका पिक्चर है उसमें देखो जो रेड सर्कल है कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, और जो बिल्कुल स्मॉल सा सर्कल है बिल्कुल सेंटर में है, उसमें क्या है, जितने भी आपके टारगेट्स हिट हुए वो एक्यूरेट थे, बट डाटा यहाँ पर क्या है, आपस में नज़दीक नज़दीक नहीं है। डाटा आपका क्या है, डिफरेंट टारगेट्स आपके डिफरेंट जगहों पे हिट किए हैं, तो वो प्रिसाइज नहीं है। सेकंड वाला क्या है बच्चा, बिल्कुल जितने भी आपने टारगेट्स हिट किए, किसी एक्सपीरियंस बंदे ने टारगेट्स हिट किए, तो सारे के सारे आपकी जाके क्या है, वो बिल्कुल स्मॉल वाला जो आपका टारगेट रहता है वहीं पर हिट किया आपके टारगेट्स, है ना। तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिला, क्लोज टू द टारगेट था, बट इसमें क्या है, हमें बिल्कुल आपका प्रिसीजन भी मिला, है ना। जितने भी डाटा, जितने भी बार आपने टारगेट सेट किया वो आपस में नज़दीक ही हिट किए, तो आपको प्रिसीजन भी मिला। नेक्स्ट आपका ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है ना, क्योंकि डाटा क्या है आपका डिफरेंट जगह पे हमारा टारगेट हिट किया है, तो प्रिसाइजन तो बिल्कुल नहीं है, और एक्यूरेट भी नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर वाले आपके उसमें हिट नहीं किया है, राइट। सो नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट वाला अगर आप देखो फोटो, तो उसमें क्या है, आपका डाटा प्रिसाइज है क्योंकि आपके जितने भी बार आपका टारगेट हिट किया एक पर्टिकुलर एरिया में ही किया है, क्लोज थे वो सारे टारगेट्स, राइट। प्रिसाइज है बट एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है, एक्यूरेट के नज़दीक भी नहीं है ना। कहाँ, स्मॉल वाले सर्कल में हमें टारगेट हिट करना था, बट टारगेट आपका किसी और जगह पे ही हिट किया, है ना। कि लैक ऑफ एक्यूरेसी कब होती है, जब डिफरेंट एरर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, वो किसी भी कारण से हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं रीज़न, या कोई भी रीज़न हो सकता है डिफरेंट राइट। बट लैक ऑफ प्रिसीजन जो है वो अक्सर आपका रेजोल्यूशन आपका जो है इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही होता है, राइट। कि इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, बार बार सेम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब उसमें ही कोई गड़बड़ है, जो आपको जो वैल्यू यहाँ सही भी हो सकता है और गड़बड़ भी हो सकते हैं। हो सकता है जो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं उसके नज़दीक मिले, बट आपका क्या है, लैक
लैक ऑफ प्रिसीजन, यानी कि जो आपके बार बार अलग ही कुछ वैल्यू दे रहा है, कभी दे रहा है 11 और कभी दे रहा है 12, कभी दे रहा है 15, कभी दे रहा है 18। तो इसका मतलब आपका क्या है, आप अगर सारे प्रिकॉशंस यूज़ करके आप सेम इंस्ट्रूमेंट से बार बार वैल्यू ले रहे हो और वो सही नहीं दे रहा है, हर बार कुछ अलग ही वैल्यू दे रहा है जो आपस में बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, मीलों दूर है वो वैल्यूज़, तो आपका क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट ही आपका सही नहीं है, वो लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट या फिर लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से आपको प्रिसीजन नहीं मिल रहा है, राइट। यहाँ पर बच्चा हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका जो बास्केटबॉल रहता है उसका, है ना। हमने 3 बार जैसे कि हिट किया, 1 बार हिट किया, दूसरी बार हिट किया अपनी बॉल को और तीसरी बार हिट किया, है ना। फर्स्ट पिक्चर में जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो डिज़ायर्ड ट्रू वैल्यू हमें चाहिए वो क्या है, हमारा जो आपका बास्केटबॉल है वो बास्केट में अंदर चली जाए, है ना। बट एक भी बार किस्मत ऐसी 3 टर्न्स मिली हमें और तीनों बार हमारी बॉल आपके क्या है उसमें हिट नहीं कर पाई, तीनों बार किसी अलग ही डायरेक्शन में हमने उसको फेंक दिया, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। तो तीनों बार, बट जो तीनों बार थे वो तीनों बार आपका कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में, एक ही पर्टिकुलर पोजीशन पे, जो कि एक्यूरेट बिल्कुल नहीं थी। तो ये क्या है, आपकी लो एक्यूरेसी है इसमें बट हाई प्रिसीजन है फर्स्ट पिक्चर में। सेकंड पिक्चर अगर आप देखो, बास्केटबॉल का एग्जांपल लिया, एक बार कहीं और फेंक दी, दूसरी बार कहीं और, तीसरी बार कहीं और, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, है ना। तो वो क्या है, आपका ना तो इसमें एक्यूरेसी है, ना तो बॉल यानी कि आपकी बास्केटबॉल के अंदर गई है, और ना ही आपका प्रिसीजन है, क्योंकि तीनों बार अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग पोजीशंस में, अलग अलग जगह पे हमने आपका बॉल को थ्रो कर दिया है ना। अब थर्ड प्लेयर आया जब बास्केटबॉल खेलने, तो उसका क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था और बिल्कुल परफेक्शन थी, है ना। तो उसने क्या है, एक बार हिट किया, चलो बॉल आपकी बास्केटबॉल के अंदर, लेस एफर्ट से, बिकॉज ऑब्वियसली जो उसके एफर्ट से वो प्रैक्टिस में हो चुके थे, है ना। तो दूसरी बार हिट किया उसने, दूसरी बार भी आपका क्या है, सेम आपका बास्केटबॉल में चली गई, तीसरी बार भी आपका बास्केटबॉल में चली गई। तो 3 अटैम्प्ट्स में तीनों में उसने क्या है, आपका एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले, हाई एक्यूरेसी थी और प्रिसीजन भी था कि तीनों बार आपकी जो वैल्यूज़ आई बहुत क्लोज आई, है ना। तो तीनों बार सेम डायरेक्शन में उसने फेंका, तो हाई प्रिसीजन था, हाई एक्यूरेसी थी, राइट। सो थैंक यू, please like, share and subscribe to my videos and my channel and my Instagram handle. Thank you.